दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने प्रदेश के राज्य के शिक्षकों को दो फाड़ कर दिया है। शिक्षकों का एक गुट ऐसा है जो पिछले 15 दिन से पढ़ाई लिखाई का काम छोड़कर आंदोलन करने में लगा है और उनकी मांग ऐसी है जिस पर वे पहले ही सरकार को सहमति दे चुके थे, लेकिन बाद में अब असहमति जताने लगे हैं। और दूसरा गुट उन शिक्षकों का है जो बाकायदा कक्षाओं में जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और वे इस मामले में सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जो बात तय हुई थी, उसके साथ खड़े हैं। दोस्तों मामला है राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदेश के ज़्यादातर राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे स्कूलों में व्यवस्थाएं लगातार गड़बड़ा रही हैं। शिक्षकों के विभिन्न मामलों को लेकर पदोन्नति से ये पद नहीं भरे जा रहे हैं, तो सरकार ने तय किया कि इसके लिए लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा। अब परीक्षा की तारीख घोषित हो गई तो राज्य के शिक्षक संघ अचानक इसके विरोध में आ गया और सरकार ने परीक्षा स्थगित कर दी। अब देखते हैं दूसरे पक्ष का क्या कहना है। आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि जो वर्तमान परिदृश्य जिसे आप भलीभांति वाकिफ हैं, आपके द्वारा लिए गए साहसिक निर्णय के खिलाफ जो एक आंदोलन चल रहा है, उसमें एक पक्ष यह भी है कि जो इस विभागीय सीमित भर्ती परीक्षा का पूर्ण समर्थन करता है और अपना पक्ष रखने के लिए हम विगत कई दिन से आपकी प्रतीक्षा में हैं, लेकिन जनप्रिय नेता होने के कारण आप प्रदेश से बाहर हैं, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास है, तो आप वर्तमान में यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो इसलिए मीडिया का प्रयोग करते हुए, तकनीकी का प्रयोग करते हुए हम अपना अनुरोध आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सारा जन समुदाय आपसे प्रार्थना करता है कि चूंकि इस वर्तमान भर्ती परीक्षा को अधिक समावेशी बनाने के लिए और व्यापक बनाने के लिए, अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आपने जो निर्णय लिया है वो भी विभागीय हित में है, लेकिन हम आपसे ये मांग करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि तत्काल व्यापक जनहित, व्यापक छात्र हित में परीक्षा कार्यक्रम की एक संशोधित तिथि जारी करेंगे और आपके आगमन के साथ ही हम प्रयास करेंगे कि अपनी बात विस्तृत रूप से आपके समक्ष रख सके। सारा समुदाय, शिक्षक समुदाय जो इस कक्ष में मौजूद है, वो आपको अपना प्रणाम प्रेषित करता है। धन्यवाद। तो अगर ऐसे ही आप लोग भी प्रयास करें, फिर प्लीज जरा हाथ उठाएं उनके लिए ताली बजा दीजिए भाई, जो इसके लिए हाथ उठाते। धन्यवाद प्रोहित जी ने मेरी हमारी बात को आगे बढ़ा दिया, मतलब के ना, मैं इसी पे बात कर रहा था। धन्यवाद प्रोहित जी। तो मतलब ये सब क्लियर हो गया कि वो शब्द गलत है, सीधी सी बात है। तो हम लोगों को क्या करना है, यही शब्द लिख करके, और जैसे पुरोहित जी ने कहा लोग ज्यादा पर है, हम लोग किसी माध्यम से पहुंच सकते हैं, माध्यम उन्होंने बताया। तो एक जिम्मेदारी हम भी लेते हैं और हमारे माध्यम विधायक जी ने वो लिखा हुआ है, मतलब उसके पक्ष में जैसे सीधी बटे लिखा, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर कि ये जो शब्द है ना, ये सीधी बटे और हम तो आपसे क्या लिखा लिया, हम अपने यहाँ के विधायक से हम लिखवा लेंगे, जबकि उन्होंने लिखवा रखा है। दूसरी चीज सर इसमें क्या है, इसमें हमारा पक्ष कहां से, देखो अभी मैक्सिमम जो है अपोजिशन के एमएलए जो है उनके द्वारा पत्र ज्यादा जारी है। तो हमारा भी मजबूत पक्ष है कि हमारे पास क्या बोलते हैं, जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो उनके अभी कम लोगों को पत्र उन्होंने दिए हैं लेकर के। तो हमारे पक्ष में एक चीज होती है, सत्ता पक्ष के विधायक हमारे साथ सेवा में। माननीय मंत्री जी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड सरकार। विषय लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के माध्यम से प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सीमित विभागीय भर्ती परीक्षा 2024 के आयोजन विषय। महोदय, उपर्युक्त विषयक अनुरोध करना है कि छात्र हित एवं जनहित में निर्णय लेते हुए विद्यालयों में रिक्त प्रधानाचार्य के 50% पदों को सीमित विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का साहसिक निर्णय लिया गया है। लिए जाने के पीछे निश्चित रूप से छात्र हित सर्वोपरि रहा है, क्योंकि विगत कई वर्षों से प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक
के पद पर माननीय उच्च न्यायालय में योजित अलग अलग रिट याचिकाओं के कारण पदोन्नति से नहीं भरे जा सके हैं तथा अलग अलग स्रोतों से नियुक्त शिक्षकों के स्वहित के कारण आने वाले समय में इसका समाधान होगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। लंबी अवधि तक प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के पद रिक्त रहने से निसंदेह विद्यालयों में नेतृत्व का अभाव रहा है, जिसका सीधा प्रभाव छात्र संप्राप्ति पर पड़ रहा है और यही चिंता बार बार आप भी सार्वजनिक मंचों पर व्यक्त कर चुके हैं। महोदय, वर्तमान में अधिकांश विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में शिक्षकों पर शैक्षणिक के साथ ही प्रशासनिक कार्यों का अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण विद्यालयों का शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे वर्ष दर वर्ष सरकारी विद्यालयों में छात्र नामांकन में कमी देखी जा रही है। महोदय, हमारा मानना है कि राज्य सरकार द्वारा इस परीक्षा को स्थगित करते हुए स्नातक वेतन क्रम में सेवाएं दे रहे शिक्षकों को अवसर देने का जो निर्णय लिया गया है, यह भी सराहनीय कदम है, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित होगी। महोदय, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन एवं कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया एक परिपक्व व्यवस्था के रूप में स्थापित है। यही कारण है कि इसमें शिक्षण का स्तर स्वतः प्रदर्शित हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी उक्त की अनुशंसा की गई है तथा नेतृत्व की आवश्यकता एवं अनिवार्यता को समझते हुए इसका पोषण करती है। महोदय, तथ्य यह भी है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अभियाचन भेजने से पूर्व इस संदर्भ में राजकीय शिक्षक संघ की सहमति भी पूर्व में ली गई है, जिसका प्रमाण दिनांक 4 अगस्त 2023 को माननीय मंत्री जी विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में आहूत बैठक के कार्यवृत्त का बिंदु संख्या 23 है, जिसे विभाग द्वारा पृष्ठ संख्या 167-112-24 कार्यवृत्त 2023-24 दिनांक 23 अगस्त 2023 के माध्यम से जारी किया गया है। इसलिए वर्तमान में दिनांक 10 सितंबर 2024 के उत्तराखंड शासन के पत्र में उल्लिखित नियमावली में संशोधन के निर्णय के पश्चात भी इसका विरोध करना छात्र हित को प्रभावित करेगा। महोदय, संज्ञान में लाना है कि आयोग से विज्ञप्ति जारी होने के बाद लगभग 2900 शिक्षकों के द्वारा इसके लिए आवेदन किया गया है तथा अभिभावक, छात्र, जन समुदाय तथा शिक्षक इस भर्ती परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आवेदन करने वाले शिक्षक ही नहीं अपितु छात्र हित में सोचने वाले अन्य शिक्षक भी इस व्यवस्था से निश्चित रूप से प्रसन्न हैं। इसलिए इस परीक्षा के लिए आयोग के माध्यम से अगली तिथि यथाशीघ्र घोषित कराए जाने के लिए आपका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। अतः महोदय, छात्र हित एवं जनहित को सर्वोपरि रखते हुए प्रधानाचार्यों के पदों पर आयोग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने हेतु अपना निर्देशन प्रदान करने का कष्ट करेंगे, ताकि प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। प्रार्थी सीमित विभागीय भर्ती समर्थक शिक्षक। धन्यवाद।